जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गिरी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सीरीज में चल रहे थे और हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पिन डायग्राम और सिंबल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टाइप, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन देखा था। आज इस लेक्चर में हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और उसके कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आपका जो कंपटीशन का कुछ कुछ बेसिक लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं आपको आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपका जो इस लेक्चर का जो मेन मोटो है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना, वो ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है ना। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था आपको कि ये आपका होता है पॉजिटिव पावर सप्लाई, जिसको हम VCC डिनोट करते हैं, और ये होता है निगेटिव पावर सप्लाई, जिसको हम VEE बोलते हैं, है ना। और ये होता है आउटपुट टर्मिनल V आउट, और ये होता है V इन्वर्टिंग टर्मिनल V1 इसको बोलते हैं या V2 बोलते हैं। इस तरह से मैंने बताया था। तो दोस्तों देखिए, यही फिगर वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ, मैं उसको समझाता हूँ। देखिए, ये जो VCC जो टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव पावर सप्लाई जो देते हैं, इसको आप V सैचुरेट भी बोल सकते हैं, V सेट, है ना, V सेट भी बोल सकते हैं। उसी तरह से जो आपका निगेटिव पावर सप्लाई है उसको आप V माइनस सेचुरेशन भी बोल सकते हैं, माइनस V सेट भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से बोल सकते हैं आप, माइनस V सेट, है ना। पॉजिटिव पावर सप्लाई को प्लस V सेट और नेगेटिव पावर सप्लाई को आप माइनस V सेट बोल सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये आपको जो V1 V2 लेते थे, इसका मेन कॉन्सेप्ट था, ये जो निगेटिव यहाँ पर होता था वो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल होता था, और जो यहाँ पर पॉजिटिव होता था वो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता था। तो आप इन्वर्टिंग टर्मिनल को VI से डिनोट करिए और आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को VNI से डिनोट करिए। और दोस्तों, हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को V1 बुलाया जाता है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को V2 बुलाया जाता है। तो अगर आपका वोल्टेज डिफरेंस बुलाया जाता है, इनपुट वोल्टेज डिफरेंस VID रहता है, तो इनपुट वोल्टेज डिफरेंस बुलाता है, तो कहीं कहीं बुक में आपका V1 माइनस V2 रहता है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ प्लस दे दिया और यहाँ नीचे माइनस दे दिया, तो आप तो समझिएगा कि V2 आपका नॉन इन्वर्टिंग है ना, और V1 आपका इन्वर्टिंग है। उसके अकॉर्डिंग अगर ये करते हैं तो ये ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए आपको सिंपली ये याद रखना है कि इनपुट वोल्टेज डिफरेंस जो होता है VNI होता है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग माइनस VI होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इनपुट डिफरेंस, मतलब इनपुट डिफरेंस वोल्टेज जो होता है वो होता है किसके बराबर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। अगर दोस्तों आप लोग ये अच्छे समझ गए हैं तो इसके कुछ और कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में एक फिगर है जिसमें 741 IC दिया हुआ है, 741। ये जो क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ICs है ना। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का IC है जो आपको मार्केट में 5 से 10 रुपये में मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें ये सब कुछ दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ये जो V आउट है, V0 जिसको हम V आउट बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है VID का, है ना। VID मीन्स इनपुट डिफरेंस वोल्टेज, और इनपुट डिफरेंस वोल्टेज बराबर क्या होता है VNI, मतलब नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज। तो यही करा कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहीं पे वही चीज़ दिखाया गया और उसी चीज़ को थोड़ा आगे एक स्टेप बढ़ाया गया, है ना। अब देखिए, VNI जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज को V1 मानते हैं, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है उसको V2 मानते हैं। तो वही चीज़ है,
है ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट लाते हैं तो एक क्या लाते हैं, मतलब जब प्रोपोर्शनल का हम सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लाया ए ओ एल। अब ए वाला आपका क्या है, यही जो कांस्टेंट है ये आपका गेन कहलाता है ना, क्या कहलाता है, गेन। तो ये जो आपका ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का हम देख रहे हैं तो ये आपका ओपन लूप गेन कहलाता है ना। तो आपका वी आउट बराबर ये फॉर्मूला निकल के आता है ना, जो आपका आउटपुट वोल्टेज बराबर क्या होता है, ओपन लूप गेन इनटू वी आई डी, मतलब इनपुट डिफरेंस वोल्टेज, जिसको कि हम वी वन माइनस वी टू भी कहते हैं या फिर वी एन आई माइनस वी आई भी कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर। अब देखिए आपका जो गेन होता है ना, ये वोल्टेज गेन होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है ना। और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आपका जो ओपन लूप गेन होता है वो बहुत हाई होता है, मीन्स 10⁶ के रेंज का होता है। तो ये चीज़ अगर आप समझे तो अब मैं इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इस पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी आउट ऑफ गिवन बिलो सर्किट वेयर ऑप एम्प इज प्रैक्टिकल। मतलब ये जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है ये क्या है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है, फिगर में आपको दिख रहा है कि एक प्लस VCC सप्लाई है, वो प्लस 15 वोल्ट दिया हुआ है, फिर एक निगेटिव पावर सप्लाई माइनस 15 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है जी इसमें, हाँ इसमें आपका दिया हुआ है 2 माइक्रो वोल्ट। अब देखिए जो माइक्रो वोल्ट दिया हुआ है एक टर्मिनल पर दिया हुआ और दूसरे टर्मिनल को क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना किसको ग्राउंड कर दिया गया और किस टर्मिनल पे वोल्टेज दिया गया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो प्लस आपका रहता है ये डिनोट करता है आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो माइनस रहता है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या है, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल VI या फिर आपका V2 उसको क्या माना गया है, ग्राउंड कर दिया गया, मतलब 0 वोल्ट। और आपका VNI है ना, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं V1, वो कितना दिया हुआ है 2 माइक्रो वोल्ट, है ना, माइक्रो वोल्ट दिया हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को मैंने याद रखना है, उस फॉर्मूला पर बेस्ट ये न्यूमेरिकल है। तो इसमें देखिए आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज दिया हुआ है 2 माइक्रो वोल्ट, है ना। आपका फिर इन्वर्टिंग वोल्ट ग्राउंड दिया गया तो मतलब इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये आपका प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर बोला है तो ये क्या हो गया, ओपन लूप गया, क्या गेन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मीन्स 10⁶ हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के लिए, ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए ओपन लूप गेन क्या होता है, हाई होता है, 10⁶ होता है ना। तो यही ओपन लूप गेन 10⁶ लिया गया। अब देखिए उसमें क्या किएगा, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज था 2 माइक्रो वोल्ट, उसमें 0 वोल्ट घटा दिया गया, मतलब क्योंकि यहाँ ग्राउंड कर दिया गया ना, VI को इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया गया तो इसका वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट किया गया। अब देखिए माइक्रो वोल्ट को फिर वोल्ट में कन्वर्ट किया गया। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 10⁻⁻⁶ माइक्रो वोल्ट होता है ना। तो उसी चीज़ से यहाँ पर वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर से ये 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो गया तो बचा 2 वोल्ट। तो आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आया, 2 वोल्ट आउटपुट आया। क्लियर। अगर आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ तो हम कुछ दूसरे न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका ये दूसरा न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या दिया हुआ, डायरेक्ट इसमें फिगर दे दिया गया और कहा गया कि ये क्या प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है ना। क्वेश्चन कहा गया था कि बिलो मीन्स बहुत सारे, जो जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है तो ये भी क्या प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है। इस फिगर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है ना, इसको देखते हैं। फिगर में आपका यहाँ दिया हुआ है पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई, है ना। और इस बार यहाँ पर गेन भी दिया हुआ है 10⁶। साथ ही साथ एक 2 माइक्रो वोल्ट का वोल्टेज भी दिया गया, लेकिन वो किसका है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का, उसको देखते हैं। तो वो पता लगाते हैं हम प्लस से माइनस से। जो प्लस रहता है वो नॉन इन्वर्टिंग होता है, जो माइनस होता है वो इन्वर्टिंग वोल्टेज होता है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि गिवन क्या क्या है, VI इन्वर्टिंग वोल्टेज दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 2 माइक्रो वोल्ट, है ना। फिर नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या दिया हुआ है, उसको ग्राउंड कर दिया गया नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज टर्मिनल को, इसीलिए इसका नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या हो गया 0 वोल्ट हो गया। और आपको क्या दिया होगा, ओपन लूप गेन, है ना। गेन आपका दिया 10⁻⁻⁶ वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं होता गेन का, तो सिर्फ दिया हुआ ओपन लूप गेन कितना है 10⁻⁶ है। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस पर बैठाइए जो भी डाटा है इस पर यहाँ पर बैठाया। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम क्या किए, इस बार इन्वर्टिंग टर्मिनल घटाएं तो 0 में से 2 माइक्रो वोल्ट घटाया तो क्या आएगा, इसको वही मैंने बताया था यहाँ पर कि आप जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रो वोल्ट, है ना। इसको इस चीज़ को याद रखना। तो आपका यहाँ पर ये कट गया
10 पावर से इंटू 10 पावर माइनस हो, जीरो हो जाएगा 10 पावर जीरो, तो 10 पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आपका वी आउट क्या आया -2 वोल्ट। आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आया इस क्वेश्चन के लिए -2 वोल्ट आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कर रहा कि इसमें दिया क्या क्या हुआ ये चीज़ देखना। आपका इसमें +15 वोल्ट दिया हुआ है पावर सप्लाई, पॉजिटिव और निगेटिव पावर सप्लाई -15 वोल्ट दिया हुआ है, और 2 मिली वोल्ट इस बार नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज 2 मिली वोल्ट दिया हुआ, अगेन 10⁻6 दिया हुआ। चलिए देखते हैं। तो जो डाटा गिवन थे मैंने उसको लिखा। इन्वर्टिंग वोल्टेज 0 वोल्ट, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज 2 मिली वोल्ट मीन्स 10⁻³ -3 वोल्ट, ओपन लूप गेन आपका 10⁻6 है। फिर ये फॉर्मूला पर बैठा है क्वेश्चन, फॉर्मूला पर मैंने बैठाया तो देखिए क्या आया 2 × 10⁻³ वोल्ट -0 वोल्ट। तो इस तरह से आपका क्या आते हैं 2 × 10⁻³ वोल्ट आता मीन्स 2000 वोल्ट आता। अब बताइए अब ऐसा कोई हो सकता है क्या, या 5 रुपये का का आईसी है, 5 से 10 रुपये का आईसी, और आप उतने ही आईसी में आप 2000 वोल्टेज मतलब 2000 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तब तो सब आईसी वगैरह का ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपका आउटपुट में जो आया क्या आया, आपका आउटपुट में 2000 वोल्ट आया है इस क्वेश्चन में, जो कि क्या पॉसिबल नहीं है। आप ही सोचिए अगर हम इतना कम प्रोसेस में है ना, मतलब कम खर्च में, मतलब 10 रुपये का जो आईसी है इसी में अगर हम 2000 वोल्ट जनरेट कर लेते वोल्टेज, तब तो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो इस समय इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इसका आउटपुट वोल्टेज होगा, इसका जो हम सप्लाई पॉजिटिव वीसीसी से सप्लाई देते हैं वही इसका आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा है ना। तो इसीलिए लिखा देयरफॉर वी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज प्लस वीसीसी मीन्स प्लस वीसीसी क्या है +15 वोल्ट। तो यही +15 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा है ना। किस कंडीशन में, जब आपका ये कंडीशन आएगा, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये पॉसिबल है ही नहीं है ना, तब आपका जो वी आउट हो जाएगा वो वीसीसी के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वो देखिए मैंने ऊपर में मैंने लिखा है कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो या कोई भी एम्पलीफायर हो उसके पॉजिटिव मतलब वीसीसी या -VE से ज़्यादा आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं दे सकता। मतलब आप जितना सप्लाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो क्या आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं दे सकता है, क्योंकि एम्पलीफायर का काम होता है कोई सिग्नल दिए उसको एम्पलीफाई करना है ना। तो एम्पलीफाई क्या करता है, जो आप वोल्टेज देते हैं उसका यूज करके करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो आप सप्लाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो एम्पलीफाई कर देगा है ना। तो किसी भी एम्पलीफायर के लिए ये चीज़ होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका इस बार इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज 2 मिली वोल्ट दिया हुआ, वही पॉजिटिव सप्लाई 15 वोल्ट +15 वोल्ट, निगेटिव -15 वोल्ट, और गेन 10⁻6 दिया हुआ है। तो वही सब कुछ डाटा है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से, और ये भी देखना वही फॉर्मूला लगाया फिर वही पर बेस्ड ये है। अब देखिए इस बार क्या आया, इस बार आपका वी आउट कितना आया -2000 वोल्ट आया, जो कि क्या पॉसिबल नहीं है ना। तो इस समय आपका आउटपुट क्या हो जाएगा -VEE हो जाएगा है ना, -VE के इक्वल हो जाएगा। अब -VE कितना है -15 वोल्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब पॉजिटिव देखिए जब आपको लगे कि नॉट पॉसिबल कंडीशन आए तो उसमें आपका आउटपुट क्या हो जाएगा VCC के बराबर हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा प्लस में आपका आउटपुट आता है, तो अगर माइनस में आपका आउटपुट आता है ना, जो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आपका आउटपुट क्या हो जाएगा -VE हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको हमेशा ध्यान में रखना। अब देखिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, नोट में मैंने लिखा वी आउट क्या हो जाएगा, वी आउट हमेशा VCC मैक्सिमम के इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और या फिर -VE मैक्सिमम के इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए आपको मैंने बताया था वी आउट इक्वल टू बराबर क्या होता है, वी आउट इक्वल टू VOL इंटू VID। अब VID क्या, VID आपका क्या है V1 - V2। अब V1 क्या था नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, और V2 क्या था इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर मान लीजिए है ना, इससे ये चीज़ दिख रहा होगा VID मैंने यहाँ पर इसके बराबर लिखा। तो ये क्या मिल रहा है आपको, आपने ये पढ़ा था 9th वगैरह में पढ़ा होगा आपने, Y = mx + c है ना। अब मैं देखिए अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बोलिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए आपका Y = mx + c आपने क्या पढ़ा था, आपने स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ पढ़ा था
है ना। तो आपका यहाँ पे देखिए वाई वी नॉट के इक्वल हो गया, है ना। वाई एक्सिस पर हम क्या वी नॉट डिनोट करेंगे। एम आपका क्या हो गया, ये जो गेन हो गया ओपन लूप गेन, ये आपका स्लोप का काम करेगा। एम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है ना। एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज आपका जो होगा वो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। और ये y इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ देखिए y क्या है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नहीं ना, तो y इक्वल टू जीरो मानेंगे y इंटरसेप्ट का। देखिए वही चीज़ मैंने सारा कुछ लिखा है, बस उसको आपको देखना है ना। सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को मुझे समझाना और आपको समझना है। तो थोड़ा ध्यान देखते हैं, है ना। यहाँ पर y एम एक्स प्लस सी, तो y आपका क्या हो गया, आपका आउटपुट वोल्टेज y एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे इनपुट डिफरेंस वोल्टेज होगा। एम क्या हो गया, एम आपका ओपन लूप गेन हो गया, है ना। और यहाँ पर c इक्वल टू जीरो, मतलब y इंटरसेप्ट c इक्वल टू जीरो, है ना। मतलब क्या, ओरिजिन में स्ट्रेट लाइन मान लीजिए ये क्या है आपका इस तरह से एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जब y इक्वल टू जीरो होगा तो मतलब ये है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होगा वो एक्सिस ओरिजिन से गुजरेगा, है ना। अगर y एक्सिस जीरो नहीं होता तो मतलब वहाँ कुछ y का वैल्यू दिया रहता, उस तरह से उसको इंटरसेप्ट करता, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ y इंटरसेप्ट इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन से या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे ग्राफ जाएगा, इस तरह से। बस इसको देखना है अच्छे से। अब देखिए, मान लीजिए जब वी आउट जो है वो क्या होगा, वी आउट जब क्या होगा वी सी सी के इक्वल होगा। वी आउट जो है वो प्लस वी सी सी के इक्वल होगा। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं एक फार्मूला वी नॉट इक्वल टू ए ओ एल इंटू वी आई डी, है ना। तो अगर वो भी आपका वी आउट क्या हो वी सी सी के इक्वल हो जाएगा, तो आपका उस समय इनपुट डिफरेंस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी ओ एल बटा वी आउट। अब वी आउट के जगह पर आप क्या मानिएगा, प्लस वी सी सी, है ना, प्लस वी सी सी। इसी तरह से अगर वी आउट इक्वल टू माइनस वी सी सी रहे, तो ये माइनस वी सी सी रहे, तो माइनस वी ई ई वी सी सी माइनस वी ई रहे, तो उसमें आपका ये यहाँ पर माइनस वी ई हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने बोला है, सॉरी इसको एक चीज़ और यहाँ से देखना है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो प्लस वी सी सी होता है, जो प्लस वी सी सी होता है वो उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम प्लस वी सैट भी बोलते हैं, है ना, प्लस वी सैट। जो माइनस वी ई ई होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, माइनस वी सैट भी बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया है ना। तो यहीं से आपको दिख रहा होगा ये चीज़, कंडीशन आपको दिखना है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहले यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या होगा जी, मान लीजिए, है ना, ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो यहाँ पर है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपका जो आपका आउटपुट वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर वी आउट होना चाहिए, और एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, वी इन होना चाहिए, है ना। आई डी वी आई डी इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। और ये जो y इक्वल टू जीरो है ना, तो मतलब जो ग्राफ होगा वो किस तरह से, इस तरह का ग्राफ होगा, मतलब जो ओरिजिन से गुजरेगा, इस तरह का ग्राफ होगा, ओरिजिन से गुजरेगा, है ना। और देखिए मैंने ये बताया था, यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा ये चीज़, तो मैंने ऊपर में क्या लिखा है, मैंने ऊपर में लिखा है कि कोई भी ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, वी सी सी और माइनस वी ई के बराबर होगा, मतलब वी माइनस वी सी सी या फिर माइनस वी ई ई और प्लस वी सी सी, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये चीज़ मैंने आपको बताया है ना। ये कि यहाँ चीज़ ये वो पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरह से, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका प्लस वी सी सी है और यहाँ पर आपका माइनस वी ई ई है ना। तो इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा, है ना। मतलब इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा इधर और इधर कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए यही ग्राफ को हम देखते हैं उधर, आपको यही ग्राफ को मैं दिखाता हूँ। दिख रहा होगा आपको, है ना, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। बस कुछ नहीं है, वही देखिए वी आउट है ना, वाई एक्सिस पर वी आउट है, वाई एक्सिस पर वी आउट है और एक्स एक्सिस पर वी आई डी है ना, या वी आई इनपुट वोल्टेज है। अब इस पी पर क्या किया, एक खींचा गया ना स्लोप। ये स्लोप क्या नोट करता है, स्लोप आपका ओपन लूप गेन ये भी बताएगा, है ना।
यहाँ पर स्लोप ए लिया है मैंने, इस स्लोप को ए माना है, मतलब गेन है, ठीक ना। अभी इसके बाद यहाँ पर है कि आपका यहाँ पर जो प्लस वीसीसी है ना, प्लस वीसीसी को आप क्या बोलते हैं, वी सेट भी बोलते हैं, है ना, प्लस वी सेट। तो यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। और इधर भी माइनस वी सेट, माइनस वी सेट बोलते थे, माइनस वी सेट को और क्या बोलते थे, माइनस वी ई, है ना, माइनस वी, मैंने उधर बताया था। बस वही चीज़ है, आप उसको अच्छे से यहाँ पे देखिए नोट्स में मतलब दिया हुआ है, इससे आप यहाँ समझ सकते हैं अच्छे से, ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं जो मैंने लिखा है बस उसी को मैं समझाता हूँ, मतलब मैंने जो बनाया है ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको मैं बताता हूँ। देखिए इससे फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट कर रहा है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व। जो आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व भी कहा जाता है, या फिर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कहा जाता है ना। तो ये चीज़ देखना कि आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व। सेकेंड पॉइंट कर रहा है ए वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व मे बी डिफाइंड एज कर्व विच इज़ ड्रॉन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। मतलब ये जो है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच ड्रॉन किया गया वोल्टेज है ना, कर्व है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट का रहा फॉर ऑप एम्प द इनपुट वोल्टेज इज आई डी, वी आई डी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर वी आई डी इनपुट वोल्टेज है एक्स एक्सिस पर, इधर भी वी आई डी इनपुट वोल्टेज एक्स एक्सिस पर, और आउटपुट वोल्टेज क्या है आपका वी नॉट, है ना। अब इसके लिए आपका क्या है, हम जानते हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए वी आउट इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू वी आई। ए इंटू वी आई क्या है, ए आपका आई डी, ए आई मतलब ए आपका ओपन लूप गेन है ना, ओ ओपन लूप गेन है, ओ एल, है ना, ओपन लूप गेन है। और वी आई क्या है, वी आई डी इनपुट डिफरेंस वोल्टेज है ना। तो वही चीज़ दिख रहा है आपको। अब देखिए वी वन क्या, वी वन आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, वी टू क्या इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है। फिर देखिए थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज कीपिंग गेन ए इज कांस्टेंट। यहाँ पर आपका ए क्या गेन, गेन क्या कांस्टेंट है ना, मतलब गेन को कांस्टेंट में रख के ये जो आपका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, दिस ट्रांसफर कर्व फॉर प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और हाँ, ये जो आपका जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कर्व है ये आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए है ना। फ्रॉम दिस कर्व इट इज़ क्लियर डेट, अब ये इस जो आपका ये कर्व है, इस कर्व से क्या क्लियर होता है, क्लियर डेट द आउटपुट कैन नॉट एग्जिट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज। मैंने बताया था ये कह रहा है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, ये कह रहा है ये पॉइंट कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा है ना, इस तरह से जाएगा फिर इस तरह जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या भी प्लस बी सी सी, या फिर आपको इसको क्या बोलते हैं प्लस बी सेट और माइनस बी सेट से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज सेचुरेशन बोलिए, इसको नेगेटिव वोल्टेज सेचुरेशन बोलिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये ग्राफ ये भी चीज़ शो कर रहा है ना, कैन नॉट एग्जिट द पॉजिटिव और नेगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज, वही चीज़ बोल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज आर स्पेसिफाइड फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। हाँ, ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज कब स्पेसिफाई होगा, ये आपका इनपुट वैल्यू मतलब जो आपका पावर सप्लाई देते हैं उस पर डिपेंड करता है ना, पावर सप्लाई देते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फ्रॉम दिस कर्व इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व डैट आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज डिफरेंस। अब इस कर्व से आपका ये क्या क्लियर होगा, इस कर्व को देखते हैं, पहले इस कर्व को देखते हैं कि क्या कर्व से क्या क्लियर हो रहा है। कर्व से आपका क्या क्लियर हो रहा है, कर्व से आपका यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि देखिए जब हम इनपुट को बढ़ाते हैं तो आपका आउटपुट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जब इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनल टू इनपुट है, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। यही यहाँ से क्लियर हो रहा। फिर अब देखिए ये चीज़ क्या कर रहा है, बिफोर सेचुरेशन एंड आफ्टर सेचुरेशन, वही चीज़ यहाँ देखिए सेचुरेशन से पहले है ना, सेचुरेशन से पहले नेगेटिव सेचुरेशन माइनस बी सेट और पॉजिटिव सेचुरेशन प्लस बी सेट से पहले ये क्या हो रहा है, अगर हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ रहा है, यही चीज़ कर रहा। और अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ, इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन अप्लाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है,
यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वोल्टेज जो है वो बड़ा हो सकता है किससे, प्लस VCC है ना, और माइनस VEC वोल्टेज से। हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है ना। मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो ग्राफ है ना, ये क्या होगा, प्लस VCC पर, या फिर बोलिए इसको प्लस Vset पर क्या हो जाएगा, सेचुरेट कर जाएगा, है ना। यहाँ भी माइनस Vset पर सेचुरेट कर जाएगा, माइनस Vset बोलिए या फिर माइनस VE बोलिए, है ना, माइनस VE पर क्या हो, सेचुरेट कर जाएगा। उससे ज़्यादा पर एक का आउटपुट वोल्टेज नहीं हो सकता है। यही आपका बोल रहा है कि इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मतलब किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आपका वोल्टेज हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज होगा, वो प्लस VCC या फिर बोलिए आप इसको प्लस Vset और माइनस Vset या फिर माइनस VE से ज़्यादा नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी न्यूमेरिकल करवाया था, न्यूमेरिकल के जरिए भी मैंने आपको बताया था, उस न्यूमेरिकल के जरिए भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, आप लोग अगर समझ गए ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सिंपली ये देख लीजिए, ये आपका ये भी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये लेकिन किसके लिए है, ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए है। इस तरह से है ना। इस चीज़ को भी देख लीजिए। बस यहाँ पर क्या प्लस VCC है या फिर प्लस Vset बोलिए, ये माइनस का माइनस VE है या फिर माइनस Vset बोलिए, आपका VID है इनपुट डिफरेंस वोल्टेज, V0 है आपका आउटपुट वोल्टेज। ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पेशली न्यूमेरिकल, अगर जो मैंने न्यूमेरिकल बताया है, आप न्यूमेरिकल को अच्छे से अगर समझ जाते हैं, उसके बाद ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कि इस आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अपने नीडी पर्सन को, मतलब नीडी स्टूडेंट जो है, उनको भी वीडियो शेयर करिए। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।